और उसको ऐसे Good morning all of you. Am I audible? वॉइस आप लोग तक पहुंच रही है? यस सर। ओके फाइन। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज। हम लोग ने क्विज 1 क्विज 2 ये दोनों डिस्कस कर लिया है। आज क्विज 3 हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग का पूरा एक रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, प्री एंड के पहले तक आप लोग को रिवाइज हो जाएगा सारे इतने सारे क्वेश्चंस, और इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा मेरे ख्याल से प्री एंड में। इससे ज्यादा मतलब हम लोग ने कितने क्वेश्चंस कर लेंगे एक क्विज में? करीबन क्वेश्चंस होते हैं 60 के करीब, 45-60 के करीब, तो करीब 240-50 क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे। इसी में से मेरे ख्याल से प्री एंड या आपके जो भी फाइनल एग्जाम में अगर एमसीक्यू बेसिस पे होगा तो इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्विज 3 है। क्वेश्चन नंबर 1, मार्केटिंग बज मींस, यहाँ पे ऑप्शंस आप लोग को दिख रहे होंगे, वायरल मार्केटिंग, प्राइसिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रमोशन। तो बिल्कुल आसान है, कोई बता सकता है इसमें व्हाट इज मार्केटिंग बज? मार्केटिंग बज से मतलब क्या है यहाँ पर? प्राइसिंग से मतलब है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से मतलब है, प्रमोशन। हम्म, अच्छा ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन 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 ए करेक्ट है, वायरल मार्केटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इनसाइड सेल्स। इनसाइड सेल्स इज नोन एज डायरेक्ट मार्केटिंग, नहीं बिल्कुल भी नहीं। सोशल मार्केटिंग नहीं, वायरल मार्केटिंग नहीं। ऑप्शन सी करेक्ट है, टेले मार्केटिंग। ओके, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, साइबर कंज्यूमर आर नॉट। अगर मैं साइबर कंज्यूमर की हम लोग बात करें तो उससे मतलब क्या? साइबर मतलब जो भाई इंटरनेट के थ्रू जो भी अपना परचेज करते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है, वो साइबर कंज्यूमर हुए। ठीक है, आप इंटरनेट को यूज करके ऑनलाइन अगर आप प्रोडक्ट कोई खरीद रहे हो तो आप साइबर कंज्यूमर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहे साइबर कंज्यूमर्स आर नॉट हेट्रोजेनियस, सेगमेंटेड, आर नॉट है मतलब साइबर कंज्यूमर नहीं हो सकते। क्या नहीं होंगे? सेगमेंटेड, मास, या होमोजेनियस। हेट्रोजेनियस तो होंगे भाई, अलग भाई। अगर साइबर कंज्यूमर्स की बात करें तो वहाँ अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के कंज्यूमर्स उधर होंगे। ठीक है, हेट्रोजेनियस तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, सॉरी होंगे बिल्कुल। सेगमेंटेड होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक है, मास बिल्कुल ये भी हो सकता है। होमोजेनियस नहीं हो सकते, एक तरह के लोग नहीं हो सकते अगर मैं साइबर कंज्यूमर्स की बात करूँ तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग आंसर करो, बताओ। ई टेलिंग विल हैव टू को एग्जिस्ट विथ, क्या आंसर होगा?
ई कॉमर्स, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स होगा। अच्छा, ई टेलिंग का मतलब क्या होता है? ई टेलिंग मतलब ई रिटेलिंग, ठीक है। ई मतलब अगर, रिटेलिंग सर, हाँ। हाँ, ई रिटेलिंग, ई रिटेलिंग मतलब जब आप इंटरनेट के सामान थ्रू ऑनलाइन बेच रहे ऑनलाइन, होते हैं। हाँ, ऑनलाइन आप प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो वो सारी चीजें ई कॉमर्स में आती है भाई। अगर आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो वो सारी चीजें, वो सारी एक्टिविटीज आपका ई कॉमर्स में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे को एग्जिस्ट बोल रहा है कि मतलब उसके साथ। तो यार तुम यहाँ पे तो इतने सारे, इतना टाइम हो जाता है फिर भी आते रहते हैं, आधा ध्यान तो उधर ही रहता है एक्सेप्ट करने में, ठीक है। तो जो है, ठीक है, करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है, ई कॉमर्स। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गोल ऑफ कंटेंट मार्केटिंग? कंटेंट मार्केटिंग का सबको आइडिया है क्या होता है? कंटेंट मार्केटिंग मतलब अगर आप इंटरनेट पर हैं, अगर आप डिजिटली आप मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आपको कंटेंट की जरूरत पड़ेगी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो वेबसाइट है, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, चाहे वो ब्लॉग है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ कंटेंट मार्केटिंग? ऑप्शन वन, इंगेजमेंट, नहीं, ये तो बिल्कुल गोल होगा अगर मैं जो है कंटेंट मार्केटिंग का, कि लोगों को इंगेज करना, ठीक है। लोगों को इंगेज करने से मतलब क्या है? आपका उनको रिस्पॉन्स लेना, ठीक है। तो बिल्कुल ये तो ऑब्जेक्टिव होगा, गोल होगा। एक सेकेंड, हाँ, ठीक है। सेल्स, बिल्कुल ये भी गोल होगा। कस्टमर सर्विस, अपसेलिंग, तो यहाँ पे ज्यादा करेक्ट मुझे कस्टमर सर्विस लग रहा है। वो तो आफ्टर सेल सर्विस है, वो तो बाद कस्टमर में आपको, सर्विस सर। हाँ, बाद में देना है। अगर ऐसे देखा जाए तो सारा कुछ सही लग रहा है, मगर सबसे ज्यादा जो है मतलब सब कुछ लग रहा है कि ये सारे गोल हो सकते हैं, ऑप्शन ए भी, बी भी, सी भी, डी भी। लेकिन जो कम हो सकता है वो है सी, ऑप्शन सी, कस्टमर सर्विस। तो हम उसी के साथ जाएंगे, ठीक है। सर अप सेलिंग मतलब क्या हुआ? अप सेलिंग के मतलब कि जब आपने कोई प्रोडक्ट को बेच लिया है, उसके बाद उसमें और कुछ इंक्लूड करते हो, जब आप, कि मतलब हाँ, ये प्रोडक्ट ले लिया, उसके साथ एसेसरीज, जैसे फोन के साथ एसेसरीज भी बेच रहे हैं, उसको अप सेलिंग होता है, ठीक है। ओके सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ कंटेंट मार्केटिंग? अच्छा, अभी हम लोग ने गोल की बात की, अभी बेनिफिट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ कंटेंट मार्केटिंग? इंक्रीज्ड सेल, better customer who have more loyalty, डी सही होगा सर। लेस एंगेजमेंट, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। सी। यहाँ तो बिल्कुल दिख रहा है लेस एंगेजमेंट है, ये कैसे बेनिफिट हो सकता है कंटेंट मार्केटिंग? तो ये बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। if you use a social media analytics like tool, true social metrics, what can you use it for to get better understanding of what content is effective? मतलब कि अगर आप सोशल मीडिया पर जो है एनालिटिक जो टूल्स है उनको यूज कर रहे हैं, मैट्रिक्स, जो सोशल मैट्रिक्स है, मतलब जिनकी हेल्प से आपको पता लग रहा है कि कितना इफेक्टिव है आपका कंटेंट, ठीक है। You can use for get a better understanding what content is effective and what is not. वो So ऑल ऑफ द होगा सर। all of the above, correct. Measure the real active engagement, ठीक है। Compare the result against the, हाँ, ठीक है, ठीक है, all of the above, करेक्ट है, सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, to create Google friendly site, which of the following is a step toward giving visitors the information they are looking for? Create a helpful information rich site. Think about words users would type to find your pages and include those words on, अच्छा यहाँ मिसिंग है कुछ, और मतलब ये ऐसे जब अजय क्वेश्चन आते हैं ना, तो ऑल ऑफ द अबव कर दो आंख बंद करके, क्योंकि ये सारी चीजें आ रही हैं। जो भी गूगल फ्रेंडली साइट है उनको क्रिएट करने के लिए ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ द अबव ही आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट, सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है। सर्च इंजन मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग अ वेबसाइट थ्रू पेड एड, a process of improving
पेड ऐड की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग पोजिशनिंग ऑफ वेबसाइट यूजिंग ऑर्गेनिक रीच, ये ज्यादा करेक्ट होना चाहिए, बी। बी सही होगा सर। प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग पोजिशनिंग वेबसाइट, नहीं, ठीक है, यूजिंग पेड एंड ऑर्गेनिक रीच, ठीक है। अ प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग अ वेबसाइट थ्रू सोशल मीडिया, लेकिन अभी देखो बी तो सही है लेकिन सी ज्यादा सही है, क्योंकि वहां पर हम लोग बात कर रहे हैं पेड और ऑर्गेनिक दोनों की बातें कर रहे हैं। हम केवल देखो, जैसे मैंने बताया, जो आपका सर्च इंजन मार्केटिंग है, ठीक है, वहां पे दोनों चीजें होती है। लेकिन अगर मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करूं तो वहां पे केवल ऑर्गेनिक जो रिजल्ट होता है उस पर हम लोग काम करते हैं। लेकिन सर्च इंजन मार्केटिंग में पेड और जो है ऑर्गेनिक और पेड दोनों चीजें काम करती है। तो यहाँ पे ज्यादा करेक्ट आपका ऑप्शन सी है, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू नेचुरल लिंक्स। अभी नेचुरल लिंक्स होते क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं क्या होगा। नेचुरल लिंक्स हैं क्या, बताओ, कोई बता सकता है? नहीं, ठीक है। नेचुरल लिंक्स से मतलब है, सपोज मेरा कोई ब्लॉग है, ठीक है, वहां पर मैं कुछ नई जो सपोज ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ उधर, ठीक है। उधर जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो सारी चीजें मैं उधर अपडेट कर रहा हूँ, वो सारी इंफॉर्मेशन उस ब्लॉग के थ्रू मैं दे रहा हूँ। अभी कोई सपोज कोई वेबसाइट है दूसरी, या फिर कोई ब्लॉग है दूसरा, या कोई सोशल मीडिया का पेज है, वहां पर उन्हें लगता है कि भाई वो उनकी जो वेबसाइट है उसको इस मेरी ब्लॉग से लिंक करना जरूर, लिंक करने से उनको फायदा होगा, या लिंक कर देने से वो और वो सारी इंफॉर्मेशन जो वो लोग देना चाहते हैं वो लोगों तक पहुंच सकती है। मतलब इसमें मैंने उनको अप्रोच नहीं किया, उन्होंने खुद ब खुद मेरे ब्लॉग को लिंक कर लिया अपनी वेबसाइट से, ठीक है। तो उसको बोलते हैं नेचुरल लिंक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं ऑप्शन ए, दे आर टू वे लिंक्स, नहीं, बिल्कुल नहीं, टू वे लिंक्स नहीं होते यहाँ पर। आप आप वॉलंटरली जो है आप खुद जो है दूसरी वेबसाइट को अपनी वेबसाइट से लिंक कर देते हो, उनको उनको कुछ अप्रोच नहीं करना पड़ता, ठीक है। ऑप्शन बी, दे आर फ्रॉम अथॉरिटी वेबसाइट, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी करेक्ट है, दे आर वॉलंटरी इन नेचर। ऑप्शन डी, दे आर फ्रॉम, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ FFA? FFA, फ्री फॉर अल्टरनेटिव लिंक्स, नहीं। फ्री फ्रॉम ऑल सर्च इंजन, नहीं। फ्री फॉर ऑल लिंक्स, करेक्ट, ठीक है। ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, फ्री फॉर ऑल लिंक्स। ओके, नेक्स्ट। Which of the following is most common delivery channel for mobile marketing? ये तो बता सकते हो आप लोग। सर वॉइस टेक्स्ट, कॉल। वॉइस कॉल, वॉइस कॉल। वॉइस कॉल, ग्राफिक, सर्च इंजन मार्केटिंग। Which of the following is most common delivery channel for mobile marketing? मोबाइल मार्केटिंग की बात हो रही है। सर वॉइस कॉलिंग। वॉइस कॉल हम लोग ज्यादा करते हैं, मार्केटिंग ज्यादा अप्रोच आप लोग को किधर से किया जाता है? वॉइस कॉल भी आती है लेकिन उससे ज्यादा सर्च मैसेजेस इंजन आते हैं, मार्केटिंग। मैसेजेस भी आते हैं। अच्छा मैसेज मैसेज ज्यादा आते हैं ना, मार्केटिंग के मैसेजेस आपके पास ज्यादा आते हैं उसके कंपैरिजन में। तो ज्यादा हम लोग ज्यादा जो है मार्केटर्स यूज करते हैं टेक्स्ट मैसेजेस। वॉइस कॉल तो फिर आती है, लेकिन लोग अभी क्या है, लोग के पास ऑप्शन होता है उसको ब्लॉक करने का, वो सारी चीजें होती है, लेकिन टेक्स्ट मैसेजेस आते रहते हैं बहुत सारे। उससे ज्यादा आपको टेक्स्ट मैसेजेस दिखने पड़ेंगे, दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो ज्यादा हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन ए, टेक्स्ट, ठीक है। What is key aspect of sending effective push notifications? Send highly personalized messages. हाँ, ये करेक्ट हो सकता है, ये बिल्कुल करेक्ट हो सकता है, हाईली पर्सनलाइज मैसेजेस।
सेंड हाई फ्रीक्वेंसी नहीं, बोथ ए एंड बी नहीं, बिल्कुल नहीं, नन ऑफ द, हाँ ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रू अबाउट 2D बारकोड्स? तो बारकोड्स के बारे में सबको पता है, आइडिया है सबको। बारकोड्स कैन नॉट स्कैन वर्टिकली, नहीं। बारकोड्स कैन नॉट स्कैन हॉरिजेंटली, नहीं, ऐसा भी नहीं है, कर सकते हैं, कैसे भी स्कैन कर सकते हैं। सी ऑप्शन, अ मोबाइल यूजर कैन स्कैन बारकोड इन द एनवायरनमेंट टू एक्सेस एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन। हाँ, ये तो हो सकता है। ऑप्शन बी सी नहीं, ऑप्शन सी यहाँ पे ज्यादा करेक्ट है, ठीक है, तो उसी के साथ जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ मोबाइल वेब यूजर्स अबैंडन पेजेस इफ दे डोंट लोड विद इन 10 सेकेंड? अच्छा, अगर सपोज 10 सेकेंड में आपका कोई मोबाइल कोई वेब पेज ओपन नहीं होता तो आप उसको एग्जिट ले लेते हो, तो कितने, ये पूछ रहा है कितने परसेंट लोग ऐसा करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ट्रिकी था थोड़ा सा, तो ठीक है, इसमें जो है 65% वैसे करेक्ट है, ठीक है। सोशल नेटवर्क्स आर ऑर्गेनाइज्ड प्राइमरली अराउंड ब्रांड्स, नहीं, बिल्कुल नहीं। पीपल, हाँ करेक्ट, ठीक है, जो भी सोशल नेटवर्क बनाते हैं वहां पे लोग ही तो होते हैं, पीपल, उन्हीं के, वहीं से पर तो आपका सोशल नेटवर्क बनता है, जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। डिस्कशंस, इंटरेस्ट, नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट, पीपल, ठीक है। नेक्स्ट, social networks have an enormous information sharing capacity. As such, they are a great distribution channel for customer feedback, viral content, एक्सक्लूसिव कूपन्स, मार्केटिंग मैसेजेस, ठीक है, तो मार्केटिंग मैसेजेस ज्यादा करेक्ट है यहाँ पर। फीडबैक वगैरह देने के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है, वहां भी दिया जाते हैं, लेकिन ज्यादा करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन डी है, मार्केटिंग मैसेजेस। कूपन्स की बात करें तो वो भी नहीं, वायरल कंटेंट की बात करें तो ये थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है बी और डी में थोड़ा सा, लेकिन ज्यादा करेक्ट मुझे डी लग रहा है। अगर मोर देन वन आंसर वाला होता है क्वेश्चन तो फिर हम बी और डी के साथ जाते हैं, अभी डी के साथ जाएंगे क्योंकि एक ही आंसर करना है, ज्यादा करेक्ट आपका डी है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, हम्म, हाँ, ये आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग आंसर करिए। द सिंबल, जो भी ये सिंबल दिया गया है, इज यूज्ड फॉर ग्रुप टॉपिक्स and easily find conversations thread using Twitter search. What is this called? बताइए। Hashtag, sir. Correct. Option C, hashtag. Next, when using Google Analytics, ठीक है, टू मेजर ट्रैफिक ऑफ योर वेबसाइट, जैसे आप लोग को शायद पता हो, जो ये गूगल एनालिटिक्स जो टूल है, इसके हेल्प से आपको पता लगता है कि भाई ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे कितना आ रहा है, जो भी सोशल मीडिया पेजेस है उधर जो आप एफर्ट डाल रहे हो उसका रिजल्ट कितना मिल रहा है, ठीक है। ये सारे टूल्स है जिसकी हेल्प से आपको जो भी आप डिजिटल मार्केटिंग में जो भी एफर्ट लगा रहे हो उसका आपको रिजल्ट पता लगता है कि कितना आप जो है कितना इफेक्टिवली आप काम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज पूछ रहे हैं, व्हेन यूजिंग गूगल एनालिटिक्स to measure traffic to your website from your social media efforts, you will want to custom segment your data so you can easily compare different campaigns. This is best accomplished by tagging each link you provide in social media campaign by using UTM parameters, purchasing a more robust analytics solution. This cannot be done in Google Analytics. क्रिएटिंग यूनिक, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, वैसे यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। क्रिएटिंग यूनिक लैंडिंग पेजेस एंड ईच सोशल मीडिया कैंपेन, फोर्सिंग योर विजिटर्स इनेबल एक्सेप्ट कुकीज, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। टैगिंग each link you provide in social media campaign by using UTM parameters, ठीक है।
Which of the following video sharing sites upload and track the performance of your video across multiple video sharing sites? तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What do the acronyms PADA and PR stand for? यहाँ पर क्या ऑप्शन सही होगा? पर्सनल अथॉरिटी, डोमेन नहीं, बिल्कुल नहीं। पेज अथॉरिटी, हाँ पेज अथॉरिटी तो होना चाहिए। डोमेन एज नहीं, डोमेन एज नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन सी पे जाते हैं। पेज अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी, पेज रैंक, ठीक है, ये आपका करेक्ट है। या ऑप्शन सी, पीए मतलब पेज अथॉरिटी, डीए मतलब डोमेन अथॉरिटी, और पीआर मतलब पेज रैंक। ओके। The movie Spider-Man 3 was launched in India in 5 different languages including Bhojpuri. It is example of, हाँ ये आप लोग आंसर करिए, बताइए। It is example of niche marketing, local marketing, mass marketing, none of the above. मतलब इन्होंने जो मूवी ये लॉन्च की वो अलग अलग लैंग्वेज, 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस में इंडिया में। निश मार्केटिंग या लोकल मार्केटिंग, लोकल भी तो हो सकता है सर। रीच के लिए नीच। देखो निश मार्केटिंग में क्या होता है कि आप मतलब डिफाइन करो, बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है, लोकल मार्केटिंग और निश मार्केटिंग, कोई बता सकता है? लोकल मार्केटिंग में हम कंज्यूमर तक जाते हैं जो लोकल में होते हैं, लेकिन नीच में हम वहां तक जाते हैं, मतलब सबको हम लेके चलते हैं, मतलब जो खरीदने वाले हैं, जिसको हम मतलब कि पहले से सोच रखे हैं कि ये लेंगे सामान। अच्छा, तो यहाँ ज्यादा करेक्ट क्या होगा वैसे, लोकल या निश? नीच। नीच। अच्छा, सर पहली बात लोकल तो होगा। लोकल होगा। देखो पहली बात तो निश मार्केटिंग से मतलब ये होता है, ये अगर हम लोग निश मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पर क्या है, एक आप बहुत स्मॉल सेगमेंट को जब टारगेट करते हैं, जैसे कि आपने सपोज सेगमेंटेशन किया, ठीक है, एक पॉपुलेशन है उसका सेगमेंटेशन किया, अलग अलग सेगमेंट्स हैं मार्केट के, और उसमें एक सेगमेंट को आइडेंटिफाई किया, उसमें भी आपने सेगमेंटेशन कर डाला, ठीक है, मतलब जो एक एक ग्रुप है उस वहां भी आपने सेगमेंटेशन, एक स्मॉल कैटेगरी जो है, स्मॉल कैटेगरी जो है, स्मॉल ग्रुप है, उसको टारगेट जब आप करते हैं तो उसको बोलते हैं निश मार्केटिंग, ठीक है। नीच मार्केटिंग। सर निश ये सिर्फ बोलो, एक निच बोलो, स्पेसिफिक एक ही बात सेक्शन के होता है। लिए होता है। हाँ, स्पेसिफिक सेक्शन के लिए होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम लोग टारगेट कर रहे हैं ना, अलग अलग। तो उसके लिए हम लोग ने जो है अलग अलग, यानी कि लोकल जो लैंग्वेजेस है उन जो उनको हम लोग टारगेट कर रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर अलग अलग 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस है। देखिए यहाँ पर भोजपुरी भी उसमें इंक्लूड है। तो इंडिया में जो टारगेट कर रहे हैं 5 अलग अलग लैंग्वेजेस में, तो यहाँ पर जो ज्यादा करेक्ट आंसर, ज्यादा क्या, यही करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन ए, लोकल मार्केटिंग, ठीक है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक, कोई मतलब एक बहुत छोटे स्मॉल जो सेगमेंट है उसको थोड़ी ना टारगेट कर रहे हैं, टारगेट तो सबको कर रहे हैं, लेकिन हमने वो जो मार्केट को डिवाइड कर दिया लैंग्वेजेस के और बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट, रफ एंड टफ जीन्स प्रोडक्ट ऑफ अरविंद मिल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अच्छा, रफ एंड टफ जीन्स प्रोडक्ट ऑफ अरविंद मिल्स इज एग्जाम्पल ऑफ, क्या हो सकता है? लोकल मार्केटिंग, निश मार्केटिंग, मास मार्केटिंग, इंडिविजुअल मार्केटिंग। ये तो आसान है यार। लोकल होगा नहीं, निश होगा नहीं, बचा क्या, मास, इंडिविजुअल, इसमें से कुछ हो सकता है। बताइए, वॉइस तो पहुंच रही है ना आप लोग तक, क्योंकि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है।
सर मास। हाँ करेक्ट करेक्ट, ऑप्शन सी मास मार्केटिंग। वहां पर इंडिविजुअल मार्केटिंग हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग थोड़ी ना बना रहे, मास मार्केटिंग करेक्ट। विच बैंक हैज टैगलाइन ऑफ वर्ड्स लोकल बैंक, ये बताओ टैगलाइन किसकी है? आईसीआईसी की है, एचडीएफसी की है, एचएसबीसी की है, किसकी है? वर्ड्स लोकल बैंक। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, एचएसबीसी, इनकी टैगलाइन है वर्ड्स लोकल बैंक। नेक्स्ट, which of the following factors have an impact on the Google page rank? ठीक है, कुछ फैक्टर्स तो हम लोग ने पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो उसके बेसिस पे देखते हैं। एक सेकेंड, हाँ, the text used to describe the inbound link to a page of a website, the total number of inbound link to the page of website, हाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो सकता है, ये तो बिल्कुल टोटल नंबर ऑफ इनबाउंड लिंक्स जो भी होते हैं वो जरूर फैक्टर एक होता है, ठीक है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द साइट प्रोवाइडिंग द इनबाउंड लिंक इन द, नहीं इससे कोई मतलब नहीं है। द नंबर ऑफ आउटबाउंड लिंक्स, नहीं आउटबाउंड लिंक से मतलब नहीं, इनबाउंड लिंक से मतलब है, ठीक है, तो वही देखता है टोटल नंबर ऑफ इनबाउंड, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। Pages that are linked from other search engine is known as, बताइए, ये तो आप लोग बता सकते हैं। The pages that are linked from other search engine is known as, ऑप्शन बी, ठीक है, indexed page. Which of the following search engine offers the popular list of top 50 most searched एक सेकेंड इधर करता हूं, सर्च्ड कीवर्ड्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन ऑफर्स अ मोस्ट पॉपुलर लिस्ट ऑफ टॉप 50 मोस्ट सर्च्ड कीवर्ड्स? ये भी थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, यहाँ पर ऑप्शन डी वैसे करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें वैसे पता होनी चाहिए आप लोग को। हाउ मच टाइम पीरियड इज रिक्वायर्ड टू गेट गूगल पेज रैंकिंग? कितना टाइम लगता है रैंकिंग इंप्रूव करने में या रैंकिंग बेटर करने में? आपको रिजल्ट कितना टाइम लगता है? 2 वीक्स? 2 वीक्स नहीं, 2 वीक्स में तो नहीं मिलेगा रिजल्ट। 1 वीक, 2 मंथ, मोर देन 3 मंथ, हाँ मोर देन 3 मंथ बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, इतना टाइम तो लग जाता, 3 महीने कम से कम लग जाते हैं आपको पेज रैंकिंग उधर जो है बेटर करने में, इम्प्रूव करने में, उधर रिजल्ट आपको 3 महीने का टाइम लग जाता है कम से कम, ठीक है, तो ये ज्यादा करेक्ट आंसर है इधर। What is the term of optimization strategy that are in an unknown area of what is the term of optimization strategy that are in an unknown area of okay, unknown area of, अच्छा यहाँ पे कुछ मिसिंग है, unknown area of repeatability, ओके, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, ग्रे हैट टेक्निक्स, ठीक है, ये भी थोड़ा सा टेक्निकल हो गया। आगे बढ़ते हैं। Which of the following tactics can harm you search ranking? हाँ ये तो आप लोग आंसर कर सकते हो मेरे ख्याल से। Which of the following tactics can harm your search ranking? Adding navigation link to your page template, ये सारे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब ये आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड है, तो थोड़े से टेक्निकल हो गए, ठीक है। Adding navigation links to your pages
अभी क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, तो कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़े से ज्यादा टफ तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। सारे तो आसान हो नहीं सकते, कुछ तो दो चार तो ऐसे मिलेंगे जो थोड़े से टफ होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शंस जो दिख रहा है वो एडिंग नेविगेशन लिंक्स टू योर पेजेस टेम्पलेट यूजिंग टेक्स्ट is the same color as pages background, your page background, linking your site from other website। तो इससे हार्म तो नहीं पहुंचेगा अगर आप लिंक कर रहे हैं दूसरी वेबसाइट से। नन ऑफ द अबव, चलिए ऑप्शन सी हटा दिया, ऑप्शन डी हटा दिया हमने, ठीक है। नन ऑफ द अबव अभी हटा देते हैं, ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। एडिंग नेविगेशन लिंक टू योर पेजेस टेम्पलेट, नेविगेशन लिंक भी अगर आप ऐड करते हैं तो उससे कोई हार्म नहीं होगा आपके सर्च इंजन रैंकिंग पे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सी डी हटाने के बाद मेरे पास ऑप्शन डी बी ही बच रहा है, जो मुझे लगता है करेक्ट होना चाहिए। यूजिंग टेक्स्ट दैट इज सेम कलर एज योर पेजेस बैकग्राउंड, ठीक है। आप अगर वही बैकग्राउंड जिस कलर का है उसी कलर का अगर टेक्स्ट होगा तो वो तो दिखेगा ही नहीं, तो इसलिए ठीक है। तो वो, हाँ, वो बिल्कुल आपकी रैंकिंग को में फर्क डाल सकता है। चलिए सेक्शन बी पे आते हैं। In content marketing, the content should be valuable, relevant, consistent। अरे ये तो आसान है यार, irrelevant। तो ऑप्शन, अच्छा यहाँ पे ए दिख रहा है, आखिरी वाला डी है वैसे, तो ऑप्शन ए बी सी ये करेक्ट है, डी करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आसान सा था, आगे बढ़ते हैं। What do you understand by content marketing? स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग अप्रोच, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग अप्रोच है कंटेंट मार्केटिंग, ए तो करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट अनदर नेम ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, बिल्कुल नहीं, बी तो नहीं है बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं। फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग वैल्यूएबल रेलेवेंट एंड कंसिस्टेंट कंटेंट, बिल्कुल सही है, ठीक है। ए सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, इधर दिख रहा है। और लास्ट में डी, एबल टू अट्रैक्ट एंड रिटेन क्लियरली डिफाइंड ऑडियंस, ठीक है, ये भी करेक्ट है। आप कंटेंट जो ले रहे हो किस लिए, कंटेंट मार्केटिंग में बिल्कुल आप अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो जो भी ऑडियंस है आपके विजिटर्स, ठीक है। ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सी डी ये तीनों करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is true? You can leverage paid advertising to put your best content in front of right target audience, correct? Before creating more social media platform, B2C content marketers should make that they are using Facebook, YouTube and Twitter as effectively as possible, ठीक है, ये भी तो सही लग रहा है। ऑप्शन सी, टू मेक योर सोशल मीडिया कंटेंट एंड इफेक्टिव, एक सेकेंड, to make your social media content an effective B2C marketing tactics, you should understand unique characteristics of each social, हाँ ठीक है, ठीक है, ये भी सही है। कंटेंट मार्केटिंग इज स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग, करेक्ट, ए बी सी डी चारों सही लग रहे हैं मुझे तो, ठीक है। Which of the following items search engine don't want? Keyword stuffing, buying links, बाइंग लिंक्स, हाँ ये तो करेक्ट होना चाहिए बिल्कुल। और पुअर यूजर एक्सपीरियंस, बिल्कुल ठीक है, वो भी सही है, बी सी तो सही है। और कंटेंट नहीं, कंटेंट तो बिल्कुल नहीं, तो बी सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। What type of devices may not have Google Pay installed? अच्छा, गूगल पे की बात कर रहे हैं। What type of devices may not have Google Pay installed? Amazon Fire tablets, very low cost devices, devices sold in China, अच्छा स्मार्टफोन्स, बताइए। What types of devices may not have Google Pay installed? जो लो कॉस्ट डिवाइसेस होंगे वहां तो नहीं होगा, ठीक है, वहां पे गूगल, अच्छा गूगल प्ले पे नहीं, सॉरी
गूगल प्ले। क्या होगा आंसर यहाँ पर? ये तो बता सकते हो यार तुम लोग। कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं जहाँ पर गूगल प्ले इंस्टॉल नहीं होगा पहले से, मतलब जहाँ पे नहीं मिलेगा आपको गूगल प्ले? अमेजॉन फायर टैबलेट्स में मिलता है क्या? मुझे तो नहीं लगता मिलता है। या वेरी लो, नहीं सर। तो लो कॉस्ट डिवाइसेस होते हैं, नहीं वहां भी नहीं होगा। सर ABC। ABC डिवाइसेस सोल्ड इन चाइना, करेक्ट, सही है। सर चाइना में सर बैन है ना गूगल पे, गूगल ही बैन है। हाँ करेक्ट, सही है, बिल्कुल सही। स्मार्टफोन पे मिलता है तो डी तो नहीं होगा, बाकी तीनों हो जाएंगे। करेक्ट, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वीडियो शेयरिंग सोशल मीडिया? अरे ये तो बता ही दोगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कहाँ पर वीडियो शेयर कर सकते हैं? तो इसमें तो YouTube बिल्कुल शेयर कर सकते हैं वीडियोस के लिए, इंस्टाग्राम वीडियो शेयर कर सकते सर हैं। डी छोड़ के तीनों